देखिए, दो बाहुबली नेता लड़ रहे हैं, एक पंडित और एक ठाकुर, यही तो है। लेकिन मेरा जहां तक दिमाग है, ठाकुर साहब भारी पड़ेंगे पंडित जी से। अभय सिंह और खब्बू तिवारी में टिकट में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है, कौन टिकट ले? अब हमें तो मजबूत डॉक्टर राम का प्रभाव अच्छा रहेगा, बैकवर्ड नेता है, कमजोर थोड़े पड़ेंगे लड़ाई में। अभय सिंह भारी पड़ेंगे या तिवारी भारी पड़ेंगे आपके? अब एक आध भाई ऊपर वाले ऊपर वाले कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ आप बताइए आपको क्या लगा? उनका कहाँ हेरा जाए लौटराम निषाद का, तो कहाँ घर आए उनका, कहाँ द्वार आ पता ना है जनता। अच्छा, पैसा चलता है इसका हाँ, मतलब? अगर नहीं चलता है काम भी चलता है यहाँ। हाँ, हाँ पैसा बढ़ता है इसका हाँ मतलब। क्या लग रहा है, बीजेपी, सपा, बसपा? बसपा 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 बसपा, चलिए बसपा के लिए भी एक वोट आ गया। बाकी बसपा वाले जितने होंगे आप लोग भी वोट करते रहिए। जनता साइकिल से ही है खब्बू तिवारी। खब्बू तिवारी साइकिल से आएंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से ना पाई है, अभय सिंह पाई है। अयोध्या में आपको अगर दो नेता का नाम लेना हो, अयोध्या पूरे जिले में, तो किन दो नेता का आप नाम लेंगे पहले? चाहे जो पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, वर्तमान स्थिति में। वर्तमान स्थिति में अब नेता तो एक तो जिले में अभय सिंह ही है भाई, गोसाईगंज विधानसभा के। अब दूसरा नाम, दोस्तों, नवंबर दिसंबर में जो है विधानसभा चुनाव हो जाने हैं ऐसा बताया जा रहा है। इसको देखते हुए तमाम जो प्रत्याशियों ने जो है तैयारियां तेज कर दी है। चौराहे पे आप देखेंगे लोग के बीच में जो है वो चर्चा तेज बनी हुई है कि ये प्रत्याशी जीत रहा है या ये प्रत्याशी जीत रहा है, या इसकी सरकार जाने वाली है या इनकी सरकार आने वाली है। पिछले वीडियो में जब हमने गोसाईगंज विधानसभा की चर्चा की थी, जिसमें हमने सर्वे कराया था, अभय सिंह का नाम डाला था, खब्बू तिवारी का भी नाम डाला था, लौटन राम निषाद का डाला था, राम सागर वर्मा का डाला था, जिसमें आप लोगों के जो कमेंट आए हैं उस कमेंट में लगभग अभय सिंह, खब्बू तिवारी और लोटन राम निषाद लगभग बराबर थे। इस बार भी ये देखना है कि जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं वो कौन सबसे ज्यादा आएगा, और इसके बाद हम दिखाएंगे अगली वीडियो में कि किसको कितने परसेंटेज जो है वोट मिले हैं। लेकिन काउंट आपका एक ही कमेंट होगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करते रहिए। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी है इसको लेकर भी लगातार हम चर्चा करें। अयोध्या के साथ साथ अयोध्या जिले के आसपास की जितनी विधानसभा सीटें हैं या आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से कवरेज की जा रही है। अभी हम बात करेंगे गोसाईगंज में। गोसाईगंज में वही बात होगी कि बीजेपी की तरफ से अभय सिंह, खब्बू तिवारी दो नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं कि दो में से कोई एक प्रत्याशी रहेगा। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से तो लोटन राम निषाद और वहां पर राम सागर वर्मा, दो प्रत्याशियों का नाम जो है चर्चा में चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे माहौल जो है क्या है। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे भी बात होगी, और बीच में हम बैठेंगे। थोड़ी जगह बना दीजिए आप। तो जनता क्या सोच रही है, जमीन पे जो जनता है वो क्या सोच रही है? नेता तो कह रहे हैं कि अभय सिंह कह रहे हैं कि हमें टिकट मिल रहा है, खब्बू तिवारी कह रहे हैं हमें मिल रहा है टिकट, दोनों लोग कह रहे हैं हमें टिकट मिल रहा है। लेकिन जनता क्या सोच रही है, जमीनी हकीकत क्या है, वो आप ही लोग बताएंगे। अब देखा जे जकरे साथे रहे हैं, जैसे हम मान लिया अभय सिंह के साथ है तो हम तो वो नहीं कहा हैं, और जे तिवारी जी के साथ रहे वो तिवारी कहीं है। तो अब ही कोनो पता ना के कहाँ रहा के कहाँ ना रहा। प्रत्याशी जब ग्राउंड सर्वे शुरू हो गया है, जहाँ सर्वे मजबूत रहेगा लगभग टिकट भी वही। तो अब हम सर्वे तो करते ना है भाई, सर्वे में ही ना है, जो सर्वे में हुए वो बताओ। दो में से एक नाम लेना, किसका नाम लेंगे, खब्बू तिवारी या अभय सिंह? अब क्या नाम हम लिए, अब टिकटवा जेका मिले। हाँ, अब क्या टिकटवा मिल दो। पार्टी बताइए, समाजवादी पार्टी, बीजेपी या बसपा? कौन सी पार्टी से क्या टिकट मिला, कौन सी पार्टी मजबूत है अभी फिलहाल? पार्टी की अगर बात की जाए अब वही तो वही हिसाब से भाजपा मजबूत है। भाजपा मजबूत बता रहे हैं। हाँ, खो गया, कह रहे हैं भाजपा मजबूत है। क्या कहेंगे आप? हम गोसाईगंज में कौन मजबूत है? देखिए, दो बाहुबली नेता लड़ रहे हैं, एक पंडित और एक ठाकुर, यही तो है। लेकिन मेरा जहां तक दिमाग है, ठाकुर साहब भारी पड़ेंगे पंडित जी से। हाँ,
हर बिरादरी में उनकी पकड़ पाइट, चाहे जिस पार्टी में रहे होंगे, लेकिन चुनाव में रहेंगे वो। अगर निर्दल भी लड़ जाएंगे तभी टक्कर लेंगे वो अभय सिंह। ठाकुर होने के नाते मैं कौनो उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हों वो, लेकिन सामाजिक डीलिंग पर किसी के का उनके देने से सब खा रहे हैं लोग देहात में, ये बात नहीं है। लेकिन किसी की घटना या किसी का कोई तो इंजाम होता है तो आते हैं दरवाजे पर 5 मिनट, और मुझसे ज्यादा लेना देना, हम तो आज तक उनके दरवाजे भी नहीं गए कोई भी काम से आज तक। लेकिन ये कि मामला जो है गोसाईगंज विधानसभा, बसपा को तो दरकना, सपा और बीजेपी में लड़ाई रहेगी। और इसके अलावा जब भी टिकट फाइनल हो जाएगा हम तो कहा परिणाम बता दिए कौन पार्टी जीती। हाँ पहले से आप बता देंगे कौन जीतेगा। हाँ पार्टी टिकटवा पावे दिया बस। तो चलो टिकट को लेके पहले चर्चा कर लेते हैं। अभय सिंह और खब्बू तिवारी में टिकट में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है, कौन टिकट ले? अब हमें तो मजबूत अभय सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ अभय सिंह मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खब्बू तिवारी जो है टिकट पर भारी पड़ेंगे, उनका वोट बैंक अच्छा खासा है, ब्राह्मण वोट बैंक है। हाँ ठीक है, लेकिन उनकी हर पकड़, खब्बू तिवारी की जो पकड़ है अन्य बिरादरियों में कम है। जिसे एक बार विधायक यहीं से हुए थे, दिखाई नहीं दिया चेहरा यहाँ तक, हम तो पहचान में नहीं कर रहे। ये फोटो तुम भले देख ली, जबकि वोट मैंने भी दिया था अच्छा तिवारी जी को वोट दिए थे। हाँ लेकिन अब रह गया भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ भारी पड़ेगा अभय सिंह का। अभय सिंह, अगर अभय सिंह भारी पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी से राम सागर की अभी चर्चा चल रही है और लोटन राम की चल रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि लोटन राम को टिकट मिल रहा है। और लोटन राम की अगर बात कर ली जाए, लोटन राम अभय सिंह जी में कौन जीतेगा? आप लोग भी जवाब देते रहिएगा। जो मेरे सवाल हैं उनका जवाब आपको भी देना है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। अब आप बताइए क्या लग रहा है? अब हमें तो भैया जैसे पार्टी में चाहे, लेकिन ये सब सोचा थे कुछ बदलाव हुए, आगे काम क्या होना चाहिए। नेता लोग पार्टी, एक बार कहेंगे थोड़ा सा दूर होकर दिखाइए, एक बार सब लोग को दिखा दिया जाए जी नेता लोग पार्टी बदल देते हैं क्या, जनता के बीच में आते हैं पूछने। जनता भी अपना वोट बदल दे, आज इनको देंगे कल के चुनाव में उनको देंगे, क्या करेंगे। उनके दबाव में है हम नेता के, जहाँ कहें वहीं रहेगी सारा जीवन। लोटन राम का प्रभाव क्या रहेगा? लोटन राम का प्रभाव अच्छा रहेगा, बैकवर्ड नेता है, कमजोर थोड़े पड़ेंगे लड़ाई में। लेकिन आप बसपा को कमजोर बता रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि बसपा जो है इस बार उत्तर प्रदेश में अच्छा चुनाव लड़ेगी। भाई हमारे तो समझ में कमावत बा, हाथी वाला काम है भाई, लड़े ठीक है बा, लेकिन टक्कर नहीं समाजवादी और बीजेपी का ही रहेगा गोसाईगंज में, जहाँ तक मेरा अनुमान है। समाजवादी और बीजेपी का। अब लोटन राम और अभय सिंह कौन भारी पड़ेगा? अब भारी पड़े तो अब इतना क्लियर वही न कह पाऊँ, क्योंकि अब आप सब दौड़त हैं तो क्षेत्र में कहूँ। अच्छा, अभय सिंह किस वजह से मजबूत पड़ेंगे और लोटन राम किस वजह से मजबूत पड़ेंगे? अब जैसे पहली बात तो बीजेपी में अभय बाबू चला गए, बीजेपी में तो गए हैं। अब यूं ये सब चाहत कि ये काम खराब है, ये काम ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, दूसरी सरकार बनाइए, बदलिए बीजेपी को, यही सब तमाम बातें हैं। वो बैकवर्ड का नेता है। कुछ लोग यहाँ भी कहते हैं कि दूर का रहने वाला है, कहाँ यहाँ आएगा वो, हर वक्त यहाँ तक पहुंचेंगे सरदे तुरंत। अब समय और वक्त बताएगा भाई, ज्यादा क्लियर हम नहीं कर पाएंगे जीतने के बारे में। ये जो कह रहे हैं कि जो चुनाव है सपा और भाजपा के बीच में, बाकी आप लोग भी बताइएगा। हाँ, भाजपा और सपा के बीच में चुनाव रहे गोसाईगंज। इनका कहना ये है कि अभय सिंह टिकट में भारी पड़ेंगे। हाँ, अभय सिंह भारी पड़ेंगे या तिवारी भारी पड़ेंगे? आप अब एक आध भाई ऊपर वाले कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? अब हमें भारी वो नहीं देखा ना, विधायक जी अभय सिंह भारी दिखाई दे रहे हैं। तो अभय सिंह बीजेपी से मान लिया जाए। और सपा से जैसे लोटन राम की चर्चा चल रही है, राम सागर की चल रही है, तो लोटन राम को मान लिया जाता है, क्योंकि लोटन राम को लोग ज्यादा कह रहे हैं कि उनकी चर्चा है। हाँ, लोटन राम का सभी कहा थे कि अभय सिंह की बात तो आधा लीटर तेल लागे के बाद पहुंच जाए उनके दुआरे, और उनका कहाँ हेरे जाए लोटन राम निषाद का, तो कहाँ घर आए उनका, कहाँ द्वारा पता ना है जनता का है। तो लड़ाई तो राम लोटन अभय सिंह में रहबे करे, भाजपा और सपा की लड़ाई नहीं रहे, बसपा नहीं रहे। बसपा का तो
रहे बसपा लेकिन तीसरे नंबर पर है। अब लोटन त्रिकोणीय लड़ाई अब रहे। लोटन और अभय सिंह में कौन मजबूत रहेगा? हाँ? अब भाई हम अभय सिंह के समर्थक है तो हम कहबे करब अभय सिंह भारी पड़ी। जनता जे सुने ये कहे कि उन्हें एक साथे रहते कहा भारी पड़ी। और चाहे जितना विधायक भय हाँ। अभय कितना या उनके बाबू कितना उन सरिता कितना केहू क्षेत्र में दौड़ा ना के हैं और न मरे न जिए न बियाहे न मुंडन कबो केहू आए ना है। कहीं ना कहीं ये चर्चा जो है यहाँ पर सुनने को जरूर मिल रही है। अभी दोबारा आपसे बात करेंगे, आप बैठिए। और कि अभय सिंह जो है जनता के बीच में समय देते हैं, लेकिन खब्बू तिवारी भी यहाँ मजबूत रहते हैं। तो ढूंढना है कि खब्बू तिवारी का कोई समर्थक यहाँ पर है कि नहीं है। नहीं तो उसके लिए भी हम अगले चौराहे पर चलेंगे, हर चौराहे से कवरेज दिखाया जाएगा, हर एक गाँव में पहुंचा जाएगा। क्या नाम है आपका? मारा घोरा। क्या लग रहा है इस बार? वो नहीं बताइए वह हमें बताएंगे। हाँ हम करे कुछ ना रहे। हाँ, कोई अच्छा। विधायक हो कोई मंत्री हो कुछ हाँ। इससे मेरा लेना देना परिवार कल्याण में ठीक नहीं, है, इससे हमारा कोई लेना देना हाँ। नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना हाँ। ना। अभी अगर बात किया जाए विधानसभा में जो विधायक है उनका मैंने कार्य एक का बार आपको कह दिया ना कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पार्टी कोई भी जीते हमसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। हाँ। मैं अपने जिस पर मर्जी आएगी जब मैं कार्यकाल कैसा लग रहा है? कार्यकाल जो भी है वो सब सही है। कोई भी रहे प्रधानमंत्री इससे हमें कोई फर्क नहीं। वहाँ से भी तो 1 रुपया थोड़ा मिलना है कि हम सरकार चलाएंगे। अपना काम अपना घर चल ही नहीं रहा है, हम सरकार चलाएंगे। सही बात है। जीवन में एक बार जन्म इसका हुआ है, इसमें अपने हिसाब से करके खाना है। हम चाहे तो कल चोरी करना करें, किसी का मर्डर करना शुरू कर दें, कोई रोक पाएगा? लेकिन अंत में परिणाम समझते हो क्या होता है? मनुष्य का तन लेकर यही करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सरकार जो भी है वो अच्छी है, वो चला रही है। जेका बदलिन दिनों का जो बा सरकार कांग्रेस हो रही, कांग्रेस के बाद सपम सब आइन बसपो आई हियाँ, लेकिन केहू कुछ चवन्नी दिहिस या चवन्नी कोनो काम की हिस कि हमारे घरा कोनो भंडार भरा बा के हम बताए दिए ससुर बढ़िया है, ससुर खराब है। हमारे लिए सब समान अच्छे हैं। सरकार कोई भी हो वो सब अच्छी, कोई भी रहे सरकार अच्छी है। हाँ। अभी पीछे हम गए थे, पीछे के लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ चुनाव पैसा भी बढ़ता है। भाई हमने ना पैसा लिया ना, हम तो बता रहे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लिंक ही नहीं, 60 साल 62 साल की उम्र है। इसको हम नहीं जानते ना किसी से पैसा लेना, न किसी का खाना, न किसी का पीना। अपने जिंदगी में अपना कमाया, अपना खाया, अपना परिवार देखा, इतने सिर्फ जानते हैं बस। कोई सरकार आए 10 पैसा मुझे थोड़ा देगी वो, जो करना है अपने आप ही करना। हमें अपने भविष्य में सबकी सोच अलग अलग होती है। बिल्कुल। कुछ आदमी की सोच है चलो वो पाए तो 2000 दे दें, चला उनका कलर। अच्छा, पैसा चलता है इसका हाँ, मतलब। अगर नहीं चलता है काम भी चलता है यहाँ। हाँ, पैसा बढ़ता है इसका हाँ मतलब। बढ़ता होगा। हाँ, बढ़ता नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि 2000 नहीं, हाँ। 1000 2000 कोई दे भी दिया किसी को। बहुत आदमी कहते हैं दे दिया है, ले लिया है। हाँ। एक शीशी दारू दे दिया है। यहाँ अर्धानी है प्रधानी, उनके पीछे घूम रहे हैं, खा रहे हैं। इतनी बड़ी उम्र हो गई, किसी को मादर चौथ के कोई प्रधान हो या कोई बता नहीं सकता दारू पी लिया हमारे साथ बैठकर या मुर्गा मछली खा लिया। इसका क्या लेना देना है? हमारे पास खुद अपनी कमाई का वाला नहीं चुकता खाने से। आए तो सही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी चाचा। हाँ, क्या लग रहा है बीजेपी सपा बसपा? बसपा 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 बसपा, चलिए बसपा के लिए भी एक वोट आ गया। बाकी बसपा वाले जितने होंगे आप लोग भी वोट करते रहिए, अपनी पार्टी को लिए कमेंट करते रहिए। देखते हैं किसका ज्यादा कमेंट आएगा। दादा, गोसाईगंज में 2 बाहुबली, सपा से बात किया जाए तो लोटन राम निषाद और राम सागर वर्मा, और बसपा से अभी कोई प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह बसपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मजबूती से चाहे लड़त हुए चाहे जवन हुए, लेकिन चाहे एक कुत्ता आके खड़ा हो जाए बसपा से तो हम तो वही बसपा दिए भाई। बसपा को देंगे, कोई अच्छा प्रत्याशी मिल गया तो। चाहे जाओ ना प्रत्याशी आ जाए, लेकिन वोट बसपा दिए। अच्छा, जो लोग अभी कह रहे थे कि बसपा बहुत मजबूत नहीं रहेगी, उन लोगों को क्या कहना अरे चाहिए? मजबूत रहा है या न रहा है, लेकिन हमें दिए बसपा का, बसपा दिए।
कई बार सरकार बनाई है बसपा। बिल्कुल कई 4-5 बार बनाए हुए है सरकार। बीकापुर में एक छोटी सी बात कर लेंगे, बगल की विधानसभा है। हाँ गोसाईगंज की बात करते रहेंगे, लेकिन बीकापुर में बसपा से बबलू सिंह मैदान में है। हाँ, बबलू सिंह आवा है मैदान में, बबलू सिंह फाइट करी है लड़ाई लड़ेंगे जीत एकदम के लिए। क्लियर। चलिए, और सपा से भी 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से अमित सिंह चौहान और भी तमाम प्रत्याशी दावेदार हैं। चाहे अमित सिंह चौहान आवे चाहे जे आवे, लेकिन हुआ बसपा से बबलू सिंह फाइट करी। बबलू सिंह फाइट करेंगे, लेकिन अगर अनूप सिंह आ गए तब कैसा लड़ाई होगी सपा से? अनूप सिंह आज हैं तब बबलू से पीछे रही हैं। पीछे ही रहेंगे, लड़ाई होगी। हाँ, चलिए अभी दोबारा आपके पास आते हैं। चाचा बैठे हैं काफी देर से, चाचा से बात कर लेते हैं। हमसे तो बीकापुर में आई है। अरे बीकापुर में तो हम भी हैं, हाँ बोला। लेकिन एक गोसाईगंज में की अगर बात की जाए, बीजेपी, सपा, बसपा, हम दिल में क्या है? गोसाईगंज का कोनो बात ना जाने, अपने ही जाने। नेताओं को तो जानते हैं, अभय सिंह, खब्बू तिवारी, लोटन राम निषाद। खब्बू तिवारी जाना तो उससे सही है, जौनी चीज से है जनता ना, साइकिल से ही है खब्बू तिवारी। खब्बू तिवारी साइकिल से आएंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से ना पाई है, अभय सिंह पाई है। बीजेपी से अभय सिंह पाएंगे। लेकिन खब्बू तिवारी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के पुराने नेता हैं। आप ही खत्म हुए हैं साइकिल से, वो चाहे दिखे। आप तो अलग चीज बता दिए कि खब्बू तिवारी साइकिल से लड़ेंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी से बता दे रहे हैं उनको, और अभय सिंह को बीजेपी से कर दे रहे हैं। तो लोटन नाम किस पार्टी से चुनाव? लोटन नाम लौटते हैं यहाँ, पहले उसका लौटिए ना। लोटन नाम के साथ नहीं है, क्या वजह है? हम एरिया है नहीं, बीकापुर में है, हम क्या बताई चीज जीती। तो एक अलग ही जो है राय है आपकी, और दोबारा हम लोगों से बात करेंगे। लेकिन मेरा वही सवाल है कि अभय सिंह और खब्बू तिवारी के बीच जो है घमासान देखने को मिल रहा है। टिकट को लेकर बहुत मारा मारी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बीजेपी से दोनों में कौन होगा प्रत्याशी। जब अलग अलग दोनों विधायक से हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी टीम जब गई उनसे बात की, तो दोनों ही विधायकों का, पूर्व विधायक और विधायक का कहना है कि हम जो है टिकट पा रहे हैं, बीजेपी से हम लड़ेंगे। उनसे जब बात करते हैं उनका कहना है कि हम लड़ेंगे। क्यों जी? बात तो है, लेकिन के पावे पाए ही तो एक ही आदमी, चाहे अभय सिंह पाएंगे चाहे खब्बू तिवारी, 2 आदमी तो लड़ेंगे नहीं गोसाईगंज विधानसभा से। कौनो विधानसभा पार्टी तो एक ही आदमी को देगी टिकट, दोनों आदमी लड़ेंगे। बीजेपी अगर गोसाईगंज में जीतती है तो उसका कारण क्या हो सकता है, या सपा जीतती है तो उसका कारण क्या हो सकता है? अगर बीजेपी जीतती है, बीजेपी क्या और सपा बैकवर्ड, जैसे रामलोटन को आप बता रहे हैं, जैसे कुछ खाद कौनो चीजिया उबियाई जाते, गाँव घरा वाले मनाए गए, कहते ना ठीक बायल नहीं मेहरारू आए 10 रोज है कहीं दूसर जावत, वो है भाई बहाल नतैया हुआ। अरे भाई कई बार सरकार बनी, 2-3 बार बनी बीजेपी के, अब सोचे दूसर सरकार आवे के जान कुछ और जुगाड़ ला गए। यही है काम देहात का भैया। चाचा पत्ते खोल रहे हैं, सुनते रहिए आप। और इसमें नेता का, विधायक, अब हम तो जान रहे नहीं कितना किसके पास इनके हमें क्या क्या जहाजें चल रही हैं, हम लोगों से मतलब क्या है। लेकिन जो भी काम आज तक हुआ है इन्हीं बड़े लोग किए हैं, चाहे नेता हो, MP MLA हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, IAS अधिकारी हो। हम लोग क्या कर पाएंगे? कहीं कौन सी बेईमानी करेंगे? एक मत का अधिकार है हम लोगों का, चाहे जिसको दे दिया जाए सोच समझ कर, इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं? भैया अभी बात हुई एक लोग से, उनका कहना है कि पैसा बढ़ता है चुनाव में। ये इसके बारे में मैं नहीं रहता, न किसी से 1 रुपया लेता हूँ, न MP MLA विधायक चाय पीता हूँ आज तक। ना बता दीजिए तो आना जाना विधायक क्या रहता है नेताजी का। अच्छा एक चीज जरूर, अयोध्या जो है, अयोध्या की तमाम सीटों का जो हम सर्वे कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जनता से बात कर रहे हैं, पूरे भारत से लोग जो है अयोध्या की सभी विधानसभा का जो है सर्वे देखते हैं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। अयोध्या में आपको अगर 2 नेता का नाम लेना हो, अयोध्या पूरे जिले में, तो किन 2 नेता का आप नाम लेंगे? पहले चाहे जो पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, वर्तमान स्थिति में अब नेता तो एक तो जिले में अभय सिंह ही है भाई, गोसाईगंज विधानसभा के,
और उधर तो अब इनकी के चर्चित व्यक्ति अमित सिंह भी नहीं है, अमित सिंह चौहान भी, वो अलग की बात है, विधायक हो गए हैं, लेकिन अब बहुत दुर्लभ काम है विधायक की पाना और लड़ना और जीतना भी उनको। दूसरा नाम कौन होगा? अब दूसरा नाम नौसलाक सपा में भी कोई कैंडिडेट दुरुस्त नहीं है, वहाँ भी कहीं किसी भी विधानसभा से, पांचों में से किसी भी। अब विधानसभा में पांचों में एक वेद प्रकाश गुप्ते ठीक हैं, अयोध्या विधानसभा दूसरा के नाम वेद प्रकाश गुप्ता। ठीक है। चलिए आप लोग भी बताइए, किसी भी पार्टी से हो, अयोध्या में दो नेताओं का आपको नाम लेना है, भाई एक तो विधायक हमारे दो नाम कौन से होंगे? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? किसी भी पार्टी से हो, किसी भी सीट से हो। पहला तो भाई अभय सिंह है, दूसरा इधर बीकापुर से बबलू सिंह है। हाँ, बीकापुर से बबलू दोनों सिंह चर्चा है। और अभय सिंह, हाँ, दो नाम ये। दोनों चर्चा तेज। चलिए आप लोग भी बताते रहिए, बस लास्ट में एक जी क्या क्या हमारे कनकपुर झगरौली में हाँ। बैठे बताइए, जब से देश आजाद भा, एक पुरवा बचा बा सनई बगिया है, उसमें बिजली लाइट कभी नहीं आई, लाइटें नहीं है, लाइटें नहीं है। विधायक जी सुन रहे हैं कि नहीं? शेयर कर दीजिए आप लोग, विधायक जी सुन रहे हैं कि नहीं? लाइटें नहीं है, बताइए। बिल्कुल लाइट नहीं है। अयोध्या के ये हाल। अयोध्या ये कनकपुर झगरौली के मजरा है सनई बगिया। कौन विधानसभा आता है? गोसाईगंज विधानसभा आता है। विधायक जी इसको भी देख लीजिए, लाइट नहीं है अभी तक। और जितने लोग देख रहे हैं आप लोग शेयर कर दीजिएगा। उस गांव में और कई गबो केन कहबो केन कहीं लाग जाए अभी तक लाग नहीं। चलिए सब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। आपको तो नाम लेंगे किसी का, किसी नेता का? क्या किसी नेता का नाम ले? दो नाम नेता अगर तो लेना हो तो बताओ। दोनों हमारे लिए खब्बू तिवारी अभय सिंह दोनों ही ठीक ठाक हैं, हमें कोई ऐसा थोड़ा लेना देना है। हाँ, यहाँ दोनों नेता अपना काम कर रहे हैं सही। आप अभय सिंह और खब्बू तिवारी के नाम ले रहे हैं? हाँ, दोनों। और चलिए चाचा आपसे बात की जाए तो दो नाम अगर जिले में किसी भी नेता का लेना हो वर्तमान समय में। हमें दो नेता बढ़िया हैं, सिर्फ अवधेश बबलू सिंह। अवधेश प्रसाद बबलू सिंह जो मौजूदा सांसद हैं, बबलू सिंह जो बसपा से दावेदारी कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग भी बताते रहिए। अयोध्या जिले में दो नेता का नाम आपको लेना है। राम सागर वर्मा और दूसरा दूसरा अभय सिंह। राम सागर वर्मा की भी चर्चा जो है बनी हुई है।